बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सूरह मुल्क की आयत नंबर 29 और 30 इन दोनों को तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। कुल 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 कुल, तो ये दो नुक्तों वाला काफ है और ये डंडे वाला काफ है। तो दो नुक्तों वाले काफ को पुर यानी कि मोटा करके पढ़ा जाता है, तो इसको पढ़ना है कुल कुल। अगर कुल के बजाय आपने पढ़ दिया कुल, तो अब ये काफ पढ़ा जा रहा है जो कि बारीक है और ये डंडे वाला काफ है, तो ये गलत है। कुल नहीं पढ़ना, इस काफ को पढ़ना है जुबान के जड़ को तालु की तरफ बुलंद करते हुए इसको पढ़ना है, पुर पढ़ना है कुल कुल कुल। कुल हुवा रहमानु 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 रहमानु। तो अब ये देखें, ये हा और ये हा, ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो ये दोनों हरूफ करीब सौत हैं, तो इन दोनों हरफों में हमने फ़र्क करना है। तो यहाँ पर इस हा को पढ़ना है और पढ़ना है रहमानु रहमानु। अगर पढ़ दिया रहमानु, तो अब ये हा पढ़ा जा रहा है जो कि गलत है। रहमानु ये गलत है, रहमानु रहमानु। आमन्ना आमना आमन्ना आमना। तो अब यहाँ पर देखें, ये नून मुशद्दद है, तो नून मुशद्दद को आपने पढ़ना है, गुन्ने के साथ पढ़ना है, मीम को नून के साथ मिलाते हुए पढ़ना है। आमन्ना मन्ना। अगर पढ़ दिया आ मना, तो अब ये नून जो है ये सिर्फ मुतहर्रिक पढ़ा जा रहा है, मुशद्दद नहीं पढ़ा जा रहा, तो ये गलत है। आमन्ना आमन्ना बिही 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 बिही। तो अब यहाँ पर देखिए, बा के नीचे ज़ेर है, तो ज़ेर को लंबा नहीं करना है, इसको पढ़ना है बिही। अगर बिही की बजाय आपने पढ़ दिया बीही, तो बा के नीचे ज़ेर को लंबा करने की वजह से यहाँ पर या की आवाज़ पैदा हो जाएगी, या बढ़ जाएगा। तो हरफों को बढ़ा देना ये लहने जरी है, बड़ी गलती है। तो या के नीचे, बा के नीचे जो ज़ेर है इसको लंबा नहीं करना है, इसको पढ़ना है बिही। अगर पढ़ दिया बीही बीही, तो ये पढ़ा जा रहा है जो कि गलत है। बिही वालैहि 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 वालैहि। तो ये देखिए, ऐन और हमदा, ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं, और ये दोनों हरूफ करीब सौत हैं। तो हरूफ करीब सौत में फ़र्क करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हरफों को एक दूसरे की जगह पर पढ़ेंगे तो ये लहने जरी है, यानी कि ये बड़ी गलती है। तो आपने लहने जरी से बचना है, बड़ी गलती से बचना है। ऐन पढ़ना है, हमदा नहीं पढ़ना। तो इसको पढ़ेंगे अलैहि अलैहि। अगर पढ़ दिए अलैहि अलैहि, तो ये हमदा पढ़ा जा रहा है जो कि गलत है। अलैहि तवक्कलना तवक्कलना फसतअलमूना फसतअलमूना। तो यहाँ पर भी ऐन आ गया, इसको पढ़ना है तअलमूना तअलमूना। अगर पढ़ दिया तअलमूना तअलमूना, तो अब ये हमदा पढ़ा जा रहा है जो कि गलत है। फसतअलमूना मन हुआ फी दला दला। तो अब ये देखिए, दौद और दाल, ये दो हरूफ ऐसे हैं जो हरूफ करीब सौत हैं, इनकी आवाज़ें भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो आपने दौद पढ़ना है, दाल नहीं पढ़ना। अब दौद और दाल, इन दोनों हरफों का मखरज ही अलग अलग है। अगर दौद की बात करें तो दौद का मखरज है ज़ुबान की करवट को ऊपर वाली 5 दाढ़ों की जड़ के साथ लगाना है, तो ये दौद का मखरज है। तो दौद को पुर यानी कि मोटा करके पढ़ा जाता है, तो उसको पढ़ना है फ़ी दौला। अगर पढ़ दिया फ़ी दला, तो अब ये दाल पढ़ा जा रहा है जो कि गलत है। तो दाल का मखरज ज़ुबान के नोक को सनावरिया की जड़ के साथ लगाने से ये दाल अदा होता है। तो दौद और दाल, इन दोनों का मखरज ही अलग अलग है। तो दाल को नहीं पढ़ना, बल्कि आपने दौद को पढ़ना है फ़ी दौला फ़ी दला, ये गलत है। फ़ी दलालिम मुबीन। कुल हुवा रहमानु आमन्ना बिही वअलैहि तवक्कलना फसतअलमूना मन हुवा फी दलालिम मुबीन। कुल 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 कुल, तो ये दो नुक्तों वाला काफ है, इसको ऊपर पढ़ना है कुल कुल। अगर पढ़ दिया कुल, तो ये डंडे वाला काफ पढ़ा जा रहा है जो कि बारीक है, और ये गलत है। कुल ये गलत है। कुल कुल मोटा करके पढ़ेंगे। कुल और इन कुल और इन अस्बह 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 अस्बह। तो अब ये देखें, स्वाद और सीन, ये दो हरूफ भी ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो स्वाद पढ़ना है, सीन नहीं पढ़ना। तो स्वाद को पढ़ने का तरीका ये है कि स्वाद को पुर यानी कि मोटा करके पढ़ा जाता है। तो इसको पढ़ना है औसबाह, ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करते हुए मोटा करके। औसबाह औसबाह
अस्बह, अस्बह ये सीन पढ़ा जा रहा है और ये बारीक है और ये गलत है। अस्बह, अस्बह, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हा के ऊपर ज़बर है तो इसको पढ़ना है अस्बह, बाहा। अगर हा के ऊपर ज़बर को लंबा कर दिए, अस्बह की बजाय पढ़ दिए अस्बह, तो अब यहाँ पर देखें हा के ऊपर ज़बर को लंबा करने से अलिफ बढ़ जाएगा। तो हरफों को बढ़ा देना ये लहने जरी यानी कि ये बड़ी गलती है। ना तो हरफों को बढ़ा सकते हैं और ना ही हरफों को कम कर सकते हैं। बढ़ा देना भी लहने जरी है, हरफों को कम कर देना भी लहने जरी है, ये दोनों ही बड़ी गलतियाँ हैं। तो यहाँ पर हा के ऊपर जो ज़बर है इसको लंबा नहीं करना, अस्बह, 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 ज़बर को लंबा करने से अलिफ आ गया अस्बह और ये गलत है। अस्बह माउकुम, 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 माउकुम। तो अब यहाँ पर देखिए हमजा के ऊपर पेश है, माउकुम पढ़ना है। अगर माउकुम की बजाय आपने पढ़ दिया माउकुम, माउकुम, तो पेश को लंबा करने से वाव बढ़ जाएगा। तो हरफों को बढ़ा देना या कम कर देना ये लहने जली है। तो पेश को लंबा नहीं करना, माउकुम पढ़ना है। माउकुम पढ़ने से ये बन जाएगा माउकुम और ये गलत है। माउकुम गौरन, 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 गैन और गाफ ये दोनों हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो गाफ तो अरबी में आता ही नहीं, तो गाफ नहीं पढ़ना, गैन को पढ़ना है और गैन को पुर करके पढ़ा जाता है। तो गैन को पढ़ते हुए ज़बान की जड़ को तालुक की तरफ बुलंद करते हुए इसको पुर करके पढ़ना है। गौरन, गौरन, फमन यअतीकुम, फमन यअतीकुम। अब यहाँ पर देखें फमन यअतीकुम, 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 यअतीकुम। तो अब यहाँ पर देखें ता के नीचे जो ज़ेर है इसको लंबा करेंगे तो फिर या की आवाज़ निकलेगी और ये बन जाएगा यअतीकुम। अगर ता के नीचे ज़ेर को लंबा ना किया यअतीकुम के बजाय आपने इसको पढ़ दिया यअतीकुम, तो ज़ेर को लंबा ना करने की वजह से यहाँ से या हज़फ है, या कम है, तो हरफों को कम कर देना लहने जरी। तो इसको लंबा करेंगे, जो ता के नीचे ज़ेर है इसको यअतीकुम, फिर ये पढ़ा जाएगा यअतीकुम, वगरना यअतीकुम पढ़ा जाएगा और ये गलत है, ये सही नहीं। यअतीकुम बिमाइन मईन, बिमाइन मईन, ईन, ईन, ईन। तो अब ये देखें यहाँ पर आइन है तो इसको पढ़ना है मईन, मईन। अगर पढ़ दिया मईन तो अब ये हमजा पढ़ा जा रहा है मईन और ये गलत है। तो इसको हमजा नहीं पढ़ना, आइन की बात निकालनी है बिमाइन मईन। कुल अरायतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने सूरह मुल्क की आखिरी 2 आयात मुक़द्दसा को तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखा। यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर उसको लाइक करें। अगर पसंद नहीं आई या अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा है और आप इसी तरह मज़ीद सीखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सदका जारिया समझ कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीख सकें। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से तजवीद के मुताबिक कुरान मजीद फुरकान हमीद की तलावत करने, इसका अदब व एहतराम करने और इसके हकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।